Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं 2022 की एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपको यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी में एक्शन, रोमांस, फैंटेसी, एडवेंचर सब कुछ है। और इसके साथ साथ ये साइंटिफिक मूवी है, द एडम प्रोजेक्ट। नेम से ये मूवी थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी में हमें टाइम ट्रैवल दिखाया गया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो अगर आपको टाइम ट्रैवल मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी मिस मत कीजिएगा। तो अगर फिल्म की IMDb रेटिंग की बात की जाए तो वो है 6.7 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें 2050 में एक लड़का दिखाया जाता है जो टाइम जेट को चोरी करके ले जा रहा था और उस पर गोलियां चल रही थी। वो अपने पास में जाना चाहता था 2018 में, लेकिन फ्रेंड्स वो ऐसा क्यों करना चाहता था, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी ही पड़ेगी। सीन के शिफ्ट होते हमें 2022 दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा अपने स्कूल में दूसरे बच्चों से बुली हो रहा था और पिट रहा था क्योंकि उस बच्चे की ज़ुबान बहुत चलती है। उस बच्चे का नाम एडम रीड है। 1 साल पहले उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी मॉम के साथ रहता था। उसकी मॉम एक डेट पर जाती है। वो घर पर अकेला था और वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। वो बाहर आकर देखता है तो आसमान से कुछ पत्ते गिर रहे थे, जले हुए पत्ते। तभी उसे डैड के गिराज से आवाज़ आती है, जैसे वहाँ कोई था। एडम वहाँ जाकर देखता है तो एक लड़का वहाँ बैठा था। एडम उसे देखकर डर जाता है। वो जख्मी था, जैसे उसे गोली लगी हो। एडम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़का कहता है कि दरवाज़ा खुला था तो मैं आ गया। एडम उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, दरवाज़ा तो बंद था। वो लड़का एडम की बातों को इग्नोर कर रहा था। एडम घबराया हुआ था कि कोई अनजान आदमी उसके घर कैसे घुस सकता है। वो लड़का एडम से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। एडम उसे बताता है कि वो डेट पर गई है। उस लड़के को जख्म ठीक करने के लिए कुछ सामान चाहिए था, इसलिए वो घर के अंदर भी आ जाता है। उस लड़के को घर का हर कोना मालूम था और ये भी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसे एडम का नाम, बर्थडे सब पता था। एडम उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है और तुमने डैड की घड़ी पहनी है। वो घड़ी उस वक्त एडम ने भी पहनी थी। तभी एडम को समझ आता है कि हम दोनों एक ही हैं। हाँ फ्रेंड्स, वो लड़का एडम रीड का फ्यूचर था और वो 2050 से 2022 में आ गया था टाइम जेट की मदद से। चूँकि फ्रेंड्स इन दोनों का नाम एडम है तो मैं इनमें से एक को एडम और दूसरे को छोटा एडम कहकर बुलाऊंगी। एडम छोटे एडम से कहता है कि मैं 2018 में जाना चाहता था, लेकिन गलती से यहाँ आ गया हूँ। और अब एडम को 2018 में जाने के लिए टाइम जेट को अपने DNA से स्टार्ट करना था, लेकिन वो जख्मी था और जख्मी हालत में वो टाइम जेट को स्टार्ट नहीं कर सकता था। इसलिए वो छोटे एडम की मदद लेता है। एडम कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाता है ताकि उसका जख्म ठीक हो सके। छोटे एडम का रवैया अपनी मॉम से कुछ ठीक नहीं होता। वो अपने डैड से ज़्यादा क्लोज था, लेकिन एडम के साथ बिल्कुल उल्ट था। वो अपनी माँ के साथ किए बर्ताव से बहुत शर्मिंदा था और हर दिन बस पछताता था। छोटा एडम के मोबाइल में एक पिक देखता है और उसे पूछता है कि ये कौन है। वो उसे बताता है कि ये लॉरा है, मेरी वाइफ, लेकिन वो मर चुकी है। एडम एक बार में बैठा था। वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और अपने फ्रेंड से बात करने लगती है कि उसका बेटा उससे बहुत लड़ता है और शायद नफरत भी करता है। एडम वहीं एक स्ट्रेंजर की तरह अपनी मॉम से मिलता है और कहता है कि वो आपसे नफरत नहीं करता, वो आपको बहुत चाहता है। लड़के अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। वो अपनी माँ से ढेर सारी बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है कि मॉम उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। दोनों एडम खाना खा रहे थे और तभी छोटा एडम से पूछता है कि अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताओ कि तुम उसे कब और कैसे मिले। एडम उसे बताता है कि वो मुझे एक एकेडमी में मिली थी। वो गलत क्लासरूम में गलत बिल्डिंग में आ गई थी और मैं उसे उसकी क्लासरूम में छोड़ने गया था। एडम उसे बताता है कि वो जेट की पायलट थी
और वो 2018 में वापस गई थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। उसे कहा गया था कि उससे जेट नहीं संभला, लेकिन वो बहुत अच्छी पायलट थी। एडम उसे बताता है कि शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और उसे सोरियन ने मारा होगा। माया सोरियन एडम के डैड की फ्रेंड थी। वो एक ही कंपनी में काम करते थे और टाइम ट्रैवल का इन्वेंट एडम के डैड लुइस ने किया था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, द एडम प्रोजेक्ट, लेकिन माया उस सारे प्रोजेक्ट पर अपना कंट्रोल चाहती थी, इसलिए उसने लॉरा को मरवा दिया था। एडम 2018 में इसीलिए जाना चाहता था ताकि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो उसे रोक सके और लॉरा को बचा सके। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ माया सोरियन के आदमी आ जाते हैं। वो एडम का पीछा कर रहे थे। एडम बारी बारी उन सबको मार गिराता है। तभी वहाँ माया आ जाती है और उसका खास दोस्त क्रिस्टोस भी आ जाता है। फ्रेंड्स फिल्म के स्टार्ट में यही वो लड़का था जिसने एडम को गोली मारी थी। माया एडम से कहती है कि हमारे साथ वापस चलो। क्रिस्टोस एडम को बहुत मारता है और उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था, तभी वहाँ लॉरा आ जाती है और वो माया के जेट पर हमला कर देती है और फिर वो दोनों माया के आदमियों से लड़ते हैं और बारी बारी सबको मार गिराते हैं और फिर वहाँ से दूर चले जाते हैं। लॉरा एडम को बताती है कि मैं उस जेट से निकल गई थी और 2022 में रहने लगी और तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। टाइम ट्रैवल का इन्वेंट 2018 में हुआ था, इसलिए लॉरा एडम को 2018 में जाने को कहती है और उसे कहती है कि तुम्हें टाइम ट्रैवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा। एडम लॉरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जेट सिर्फ एक ही इंसान के डीएनए से कनेक्ट हो सकता था, इसलिए लॉरा वहीं रुकने का फैसला करती है। दोनों एडम वहां से चले जाते हैं। माया सोरियन उन्हें ढूंढ लेती है और वो लॉरा को मार देती है। दोनों एडम 2018 में चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ अपने डैड को देखते हैं। उनके डैड वहाँ लेक्चर दे रहे थे, वो साइंटिस्ट थे। फिर वो दोनों अपने डैड से मिलते हैं। लुइस एडम को पहली बार देखने पर ही पहचान जाता है कि ये एडम है और ये टाइम ट्रैवल के ज़रिए यहाँ आए हैं। एडम अपने डैड को बताता है कि माया सोरियन टाइम से पहले ही छेड़छाड़ कर चुकी है और मैं बस उस टाइम ट्रैवल को ख़त्म करने आया हूँ। उसके डैड उसका साथ देने के लिए नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि हम इस तरह नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये गलत है। एडम अपने डैड से कहता है कि आपको हमेशा से मुझसे ज़्यादा यूनिवर्स में इंटरेस्ट था, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एडम को है। छोटा एडम अपने डैड को बताना चाहता था कि वो जल्द ही मर जाएगा, लेकिन उसका डैड उसे कुछ भी कहने से रोक देता है। माया सोरियन भी 2018 में आ जाती है और ख़ुद से कहती है कि हमें अगर टाइम ट्रैवल को कंट्रोल करना है तो उसका होना ज़रूरी है। वो माया खुद को बताती है कि एडम रीड से तुम्हें बहुत खतरा होगा। छोटा एडम के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डैड से नफ़रत क्यों करते हो, क्योंकि वो मर चुके हैं और तुम उन्हें बहुत मिस करते थे और जब वो वापस नहीं आए तो तुमने उनसे नफ़रत करनी शुरू कर दी। फिर 2018 में लुइस का उस घर वालों के साथ रिलेशन दिखाया जाता है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले वक्त में वो एडम के साथ नहीं रहेगा। दोनों एडम उस टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय करने निकल जाते हैं। टाइम ट्रैवल एक मैग्नेटिक एक्सेलरेटर से बनाया गया था, उन्हें वहीं ख़त्म करना था। माया ने वहाँ भी अपनी फ़ौज छोड़ रखी थी। दोनों एडम उनसे लड़ने लगते हैं और फिर उन दोनों के डैड भी वहाँ आ जाते हैं उन दोनों का साथ देने के लिए, क्योंकि वो इसे ख़त्म करना चाहता था। लुइस एडम को बताता है कि उस मैग्नेटिक एक्सेलरेटर को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्रिस्टल हार्ड ड्राइव को ख़त्म करना होगा। वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो मैंने किसी को नहीं बताई। वो सारे मैग्नेटिक एक्सेलरेटर का नर्व सिस्टम है, हमें बस वही चाहिए। लुइस और एडम उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं। तभी वही माया भी आ जाती है और एडम से वो हार्ड ड्राइव मांगती है। एडम इनकार कर देता है। माया ने एडम के इस जवाब की उम्मीद तो की ही थी, इसलिए वो अपने साथ छोटे एडम को लाती है। माया उस बच्चे के सर पर गन रखकर एडम से ड्राइव मांगती है। तभी एडम उस बच्चे को इशारा करता है। वो गोली उनके सिस्टम पर लग जाती है और मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाती है और सारे मेटल्स उसकी तरफ चले जाते हैं। लुइस वो रोकने में लग जाता है। माया के आदमी एडम पर हमला कर देते हैं और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। उसी बीच क्रिस्टोस भी मारा जाता है और माया की सारी टीम भी, क्योंकि उन्होंने मेटल के कपड़े पहने थे। माया वहाँ गन लेकर खड़ी हो गई थी और वो एडम से ड्राइव मांगने लगती है।
1 मिनट में वहाँ का सारा सिस्टम तबाह होने वाला था। माया लुइस को गोली मार देती है, लेकिन वो भूल जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक्टिवेट है। उसकी गोली चलाते ही गोली उसकी डुप्लीकेट को लग जाती है और माया मर जाती है। वो तीनों वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं। टाइम ट्रैवल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एडम अपने डैड को बताता है कि आप आने वाले वक्त में हमारे साथ नहीं रहेंगे। लुइस उसे कहता है कि मैं ये बात तुम्हें यहाँ देखते ही समझ गया था। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था अपने वक्त में वापस जाने के लिए। एडम छोटे एडम से कहता है कि शायद हम वापस जाने के बाद सब भूल जाएं, लेकिन तुम मॉम को मेरी तरफ से हक देना मत भूलना। वो तीनों खेलने लगते हैं और फिर दोनों एडम गायब हो जाते हैं और वापस अपने अपने टाइम में चले जाते हैं। और फिर 2022 में एडम अपनी मॉम को हक करता दिखाई देता है और 2050 में एडम के साथ सेम वही होता है जैसे वो लोरा से पहली दफ़ा मिला था, यानी 2050 में लोरा फिर से उसके पास आ गई थी। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe Silver Fancy.